अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं, मकान है, रंग रोगन है लेकिन स्वास्थ्य कर्मी नहीं, जंगल झाड़ है लेकिन रोगी नहीं, और रोगी होंगे भी भला कैसे? ना डॉक्टर, ना दवा, ना कर्मी, तो भला रोगी का क्या काम? लेकिन नाम तो अस्पताल है। जनता के लाखों करोड़ों लगे लेकिन जनता को इससे कोई फायदा नहीं। हम बात कर रहे हैं कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड के किशनपुर में बने अस्पताल की। हालांकि इस अस्पताल को बने 5 वर्ष का लंबा अरसा बीत गया, लेकिन गांव वालों की माने तो आज तक यहां ना तो कोई डॉक्टर आया, ना तो कोई स्वास्थ्य कर्मी। अस्पताल के हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अस्पताल के चारों ओर जंगल उगाए हैं। गांव वालों ने बताया कि अस्पताल बनते समय सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए थे। कहा गया था कि गांव के लोगों को अब परेशानी नहीं होगी, इलाज के लिए कहीं जाना नहीं होगा, इलाज अच्छा मिलेगा, दवाएं भी मुफ्त मिलेंगी। लेकिन सब बकवास। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने आज तक यहां डॉक्टर को आते नहीं देखा। अस्पताल में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में उन्होंने आरटीआई से जानकारी मिली। पता चला कि गांव में डॉक्टर भी नियुक्त है और स्वास्थ्य कर्मी भी, लेकिन अफसोस, ना तो कोई डॉक्टर अपनी ड्यूटी करने आया, ना तो कोई स्वास्थ्य कर्मी। गांव वालों ने डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति को लेकर अधिकारियों के साथ साथ नेताओं के भी चक्कर लगाए। आश्वासन सब जगह से मिला लेकिन काम आज तक नहीं हुआ। जहां एक तरफ सरकार अस्पतालों को व्यवस्थित करने में लगी है, वहीं अस्पताल का हाल बुरा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अहमदाबाद प्रखंड के किशनपुर पंचायत में। यहां अस्पताल कई वर्ष पूर्व बनकर तैयार हो गया था, लेकिन ये अस्पताल की ये स्थिति है कि ना डॉक्टर आते हैं, ना कोई एनएम आती है। क्या कहते हैं यहाँ के ग्रामीण? हमारे साथ बात करने के लिए क्या यहाँ के स्थानीय ग्रामीण मौजूद हैं। ये प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र जो है किशनपुर पंचायत के अंतर्गत बलवा घट्टी मौजा में जी। क्या ये पहले एक चीज बताइए कि आप कह रहे हैं उप स्वास्थ्य केंद्र है, क्या यहाँ पे बोर्ड वगैरह कुछ है? अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है जी। और ये लगभग 2-4-5 साल पूर्व ही निर्माण होकर के करोड़ों के लागत से ये मकान तैयार हुआ अस्पताल, और विभाग को जो ठेकेदार इसका कन्वेनर था जिसने मकान का निर्माण किया, विभाग को हैंडओवर भी कर दिया गया। उसके बाद लगातार इतना लंबे समय तक एक अस्पताल को सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप आज फिर जो है इस वर्ष 2021 में पुनः इसका रंग रोगन करके विधिवत स्थानीय विधायक माननीय मनोहर प्रसाद सिंह के करकमलों से उद्घाटन कार्य करवाया गया। उसके बावजूद भी आज तक इस उपकेंद्र में न एक डॉक्टर है, न एक कोई भी इसका एगो रखवाली करने वाला तक नहीं है। और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए, जिस तरह इन्होंने बताया कि डॉक्टर पद स्थापित है लेकिन केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए। एक चीज बताइए, कितने गांव की ये आबादी है, कितनी जनसंख्या है इस गांव में जो अब तक यहाँ मोटा मोटी इस पंचायत में 12 लाख से एबव जो है जनसंख्या है, 12,000 से ज़्यादा सॉरी। और यहाँ हॉस्पिटल का जो सुविधा है, एक अहमदाबाद है और एक मनिहारी है, और मनिहारी के बीच, मनिहारी और अहमदाबाद के बीच में ये अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र किशनपुर के नाम से जो है यहाँ निर्माण कराया गया। यहाँ के हमारे एक भाई साहब हैं शैलू सिंह, उन्होंने ज़मीन बजप्ता दान किया कि हॉस्पिटल के लिए कि हम देंगे तो हमको पुण्य जो है होगा। और ये हॉस्पिटल बनने से 5-6 साल हो गया, उस समय हैंड ओवर भी कर दिया गया। आप देख रहे हैं इस हॉस्पिटल को ना अभी तक बोर्ड है, कहीं सूचना पट है। फिर माननीय जो हमारे स्थानीय विधायक है श्री मनोहर प्रसाद सिंह के द्वारा फिर उसका जो है उद्घाटन किया गया, और कहीं भी आप शिलापट देखिए, कहीं शिलापट भी नहीं है। उद्घाटन जो है क्यों किया, किस चीज़ का उद्घाटन किया, लोग जान भी नहीं रहे कि ये हॉस्पिटल है। अस्पताल को बने हुए करीब 5 साल से ऊपर हो चुका है। उसके बाद मैंने जो है एक आरटीआई रिपोर्ट भी डाली थी, उसमें ये बताया गया कि इसमें डॉक्टर अलॉटेड है। अच्छा। लेकिन बाद में पता चला कि डॉक्टर से पूछा गया तो नहीं, उनको कोई बेसिक मतलब सुविधा नहीं दी गई थी, जिनके कारण वो यहाँ पदस्थापित नहीं हो पाए थे। लेकिन वस्तुतः कागज़ में तो ये हॉस्पिटल चल रहा है, लेकिन ग्रामीणों को तो इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। और जिस तरह की महामारी की ये मतलब ये घटना हो रही है देश में हमारे गांव में इस तरह के अस्पताल की आवश्यकता है, जिससे वैक्सीनेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। लेकिन वैक्सीनेशन की कोई प्रक्रिया होती नहीं है। हमें 12 किलोमीटर ऊपर या 14 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है वैक्सीन लेने के लिए। दो हेल्थ की जो एमिनिटीज़ हैं वो पूरी हो नहीं पा रही हैं, तो हॉस्पिटल बना या ना बना, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है?
निश्चित तौर पे अगर बात कर ली जाए तो ऐसे अस्पतालों को जिला पदाधिकारी को खुद से देख करके इसे सुचारू रूप से चालू करने की जरूरत है। अब देखना यह होगा कि कब तक इस अस्पताल में डॉक्टर की सुविधा मुहैया हो पाती है। अब सवाल ये है कि कोरोना के इस महामारी के दौरान भी अगर ये सरकारी अस्पताल इसी तरह बंद रहे तो फिर इन परिस्थितियों में लोगों का सही ढंग से इलाज करना शायद संभव नहीं। इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे बंद पड़े अस्पतालों की ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द यहाँ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति कर लोगों का इलाज शुरू करे। तभी हम कोरोना महामारी से लोगों की जान बचा सकेंगे।